चमकी आँख का तारा। दिल्ली में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में मेवाती उलामाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में मेवाती पहुंचे। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान मुस्लिम उलेमाओं के योगदान का जिक्र किया। आज़ादी के संघर्ष में मुसलमानों की कुर्बानियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमान उलेमाओं ने ऐसी शहादत दी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने कथित फिरका परस्त ताकतों की आलोचना करते हुए कहा कि ये ताकतें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग करना चाहती है, लेकिन हम मानते हैं कि ये सभी भाई हैं और भाईचारे को तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली मकसद कभी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलेमाओं ने उसे आज़ादी की राह पर मोड़ दिया। आज़ादी के वक्त जमीयत ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से गारंटी ली थी कि जब देश आज़ाद होगा तो वो सेकुलर रहेगा। मौलाना अरशद मदनी ने देश में बढ़ रही फ़िरका परस्ती पर गहरी चिंता जाहिर की और कहा, आज जितनी फ़िरका परस्ती है उतनी पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों के लिए एक तरह का जहन्नुम बनाया जा रहा है। ये जो हो रहा है वो मुल्क को आग में झोंकने के लिए हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने वक़्फ़ बिल पर भी गंभीर चिंता जाहिर की और कहा, हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है वो इस बिल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रही है। उनका मानना है कि वक़्फ़ की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं और ये संविधान के खिलाफ है। देश में बढ़ते बुलडोज़र एक्शन पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश में बुलडोज़र से गिरने वाले 95% मकान मुसलमानों के हैं। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया और कहा, गलती किसी एक आदमी की होती है लेकिन पूरा मकान गिरा दिया जाता है, जिससे माँ बाप, बीवी, बच्चे बेघर हो जाते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया गठबंधन की घोषणा की सराहना की, जिससे हर धर्म को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने की आज़ादी देने की बात कही गई। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मौलाना अरशद मदनी ने असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका किरदार बदबूदार है और असम में मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकता की बुनियाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा, अगर जमीयत जिंदा रहेगी तो देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री अब तक क्या करते हैं। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि इस्लाम एक ऐसा चिराग है जिसे बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान में हमेशा जिंदा रहेगा। उसका मानना है कि इस्लाम का चिराग पहले भी जलता रहा और आगे भी हमेशा जलता रहेगा। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।